Listen to The Wooden Bowl. Once upon a time, in a small town in Germany, there lived an old man called Kurt. जर्मनी के स्मॉल टाउन में एक ओल्ड मैन जिनका नाम कुर्ट था वो रहते थे. He lived with his son Manfred and his daughter-in-law Thekla. वो अपने बेटे मैनफ्रेड और बहू थेक्ला के साथ रहते थे. They all shared a little old house at the end of a quiet street in the middle of the town. और वो सब एक टाउन के मिडिल में एक क्वाइट स्ट्रीट में अपना घर शेयर करते थे. मैनफ्रेड वॉज अ कारपेंटर. कारपेंटर द पर्सन हु मेक्स फर्नीचर एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम इन अ वर्कशॉप नेक्स्ट टू द हाउस. और अपना पूरा टाइम अपने वर्कशॉप जो कि उनके घर के पास ही था वहाँ पे स्पेंड किया करता था. वर्कशॉप मतलब वेयर द पर्सन डूइंग हिज वर्क. He had learned carpentry from his father, who had been a famous carpenter in his day. The old man had taught his son well, and the son earned a good living. और उसने कारपेंट्री अपने फादर से सीखी थी, जो कि अपने टाइम के बहुत ही फेमस कारपेंटर हुआ करते थे. और इस ओल्ड मैन ने अपने बेटे मैनफ्रेड को बहुत अच्छे से सिखाया था, और उनका बेटा जो है वो अच्छी लिविंग अच्छा कमा रहा था. He made furniture for the people of the town and from time to time he did some carving. वो उस टाउन के उस जगह के लोगों के लिए फर्नीचर बनाया करता था और कभी-कभी कार्विंग भी किया करता था. कार्विंग मीन्स टू जस्ट गिविंग शेप्स एंड कटिंग द वुड पीसेस लाइक दैट. तो इसे कार्विंग कहते हैं. द यंग कपल मैनफ्रेड एंड थेक्ला हैड अ सन कॉल्ड विल्हेम. थेक्ला और मैनफ्रेड के जो है एक बेटा था जिसका नाम विल्हेम था. द बॉय लाइक टू सिट इन द वर्कशॉप एंड वॉच हिज फादर. विल्हेम को जो है वर्कशॉप में बैठना पसंद था और अपने फादर को देखना. एज ही ग्रू ओल्डर ही हेल्प्ड हिज फादर बाय फेचिंग एंड कैरिंग थिंग्स. जैसे वो बड़ा हुआ वो अपने फादर की हेल्प किया करता था बाय फेचिंग, चीज़ों को खींचने में और उठाने में. ही लर्न टू क्लीन द टूल्स एंड टू टेक केयर ऑफ देम. वो जो है टूल्स को क्लीन करना और उनका ध्यान रखना सीखा था उसने. टूल्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर. ही लर्न हाउ टू यूज अ सॉ एंड अ हैमर एंड अ चिसल. उसने जो है इन चीज़ों को, ये जो टूल्स हैं इनको कैसे यूज़ करते हैं वो भी सीखा. एंड हिज ग्रैंडफादर टॉट हिम टू कार्व वुड इनटू वंडरफुल शेप्स. और उसके ग्रैंडफादर ने उसको सिखाया कि कैसे वुड को कार्व करते हैं. वंडरफुल मतलब अच्छे शेप्स में बनाना उसने अपने ग्रैंडफादर से सीखा. नाउ द ओल्ड ग्रैंडफादर वॉज वेरी ओल्ड एंड गेटिंग ओल्डर. अब ये जो ग्रैंडफादर है कुर्ट, वो बहुत ही बूढ़े हो चुके थे और बहुत दिनों दिन और बूढ़े होते जा रहे थे. He was not very strong. वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे. ऑब्वियसली बच्चों, जब कोई इंसान एज जैसे जैसे उनकी बढ़ती है तो उनमें वो वीक होते जाते हैं. उनकी काफ़ी सारी जो है कैपेसिटी, उनकी हर चीज़ की कैपेसिटी कम हो जाती है. He was not very strong. His eyes were dim and he could not see well. उनकी आइज़ जो थी वो डिम हो चुकी थी. डिम का मतलब was not able to see properly. and जो आंखें कमज़ोर हो चुकी थी और वो अच्छे से देख नहीं पा रहे थे. Sometimes his hand shook and sometimes he sat in a chair and nodded off to sleep. और कभी-कभी उनके हाथ भी जो थे हिलते थे और कभी-कभी जो है वो चेयर पे जब बैठे होते थे तो वो सो जाते थे. He was always sleeping. वो अक्सर सोए रहते थे. In the evening, शाम के समय, when they all sat down to dinner at the table, शाम के समय जब वो लोग सब डिनर के लिए टेबल पे बैठे थे, मैनफ्रेड एंड थेक्ला used to get angry with the old grandfather. मैनफ्रेड और थेक्ला अक्सर उस ओल्ड बूढ़े ग्रैंडफादर से गुस्सा हुआ करते थे. He was slow and clumsy. क्योंकि ग्रैंडफादर बहुत स्लो और क्लमजी थे. Sometime he broke a glass. कभी-कभी वो ग्लास तोड़ देते थे. Sometime he dropped a spoon. कभी-कभी उनके हाथ से स्पून छूट जाता था. And sometime he
spilled soup on his shirt and trousers, और कभी कभी उनके ऊपर जो सूप जो है वो गिर जाता था शर्ट और ट्राउजर्स पे। He was an old man after all, क्योंकि वो एक ओल्ड मैन थे। आफ्टर ऑल, जब भी कोई ओल्ड होता है, हमने शुरू में ही देखा उनके हाथ जो थे वो शुक होते थे एंड ही वॉज नॉट एबल टू सी प्रॉपरली, तो इस वजह से वो कोई भी चीज़ें अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। वन डे ड्यूरिंग द इवनिंग मील द ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज प्लेट ऑन द फ्लोर। एक दिन शाम के खाने के समय वो जो है ओल्ड मैन के हाथ से जो प्लेट है वो फ्लोर पे छूट के फ्लोर पे गिर गई, फर्श पे गिर गई। क्रैश, इट स्मैश्ड इनटू 100 टाइनी पीसेस, और ये प्लेट 100 टाइनी पीसेस में टूट गई। एंड द फूड फेल ऑल ओवर द प्लेस, और फूड खाना पूरी जगह पे फैल गया। थेक्ला एंड मैनफ्रेड बिगेन टू क्लीन अप द फ्लोर। थेक्ला और मैनफ्रेड दोनों फटाफट जो है वो फ्लोर को साफ करने लगे। एंड हाउ एंग्री दे वर, और बहुत गुस्सा हो गए। आफ्टर दैट एक्सीडेंट दे बॉट हिम अ चीप वुडन बाउल फ्रॉम द मार्केट। इस एक्सीडेंट के बाद, इस इंसिडेंट के बाद वो एक जो है मार्केट से सस्ता सा और वुडन लकड़ी का बाउल खरीद के लाए मार्केट से एंड गेव हिम हिज डिनर इन दैट, और उन्होंने उस ओल्ड मैन को उनका डिनर उस बाउल में, उस वुडन बाउल में दिया। दे मेड द ओल्ड मैन सिट बाय हिमसेल्फ इन द कॉर्नर ऑफ द रूम टू ईट हिज फूड। उन लोगों ने ओल्ड मैन को रूम के कॉर्नर में बैठ के खाना खाने के लिए कहा कि आप यहाँ पे, उनको वहाँ पे। द ओल्ड मैन वॉज सैड, अब ओल्ड मैन बहुत दुखी हो गए थे, बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। ही केप्ट क्वाइट एंड डिड नॉट कंप्लेन, वो चुप रहे और उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की। वन इवनिंग नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स थेक्ला एंड मैनफ्रेड हैड फिनिश्ड वर्क फॉर द डे एंड वर गेटिंग द इवनिंग मील प्रिपेयर्ड। एक शाम को जब दोनों ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, थेक्ला और मैनफ्रेड जो है अपना काम कंप्लीट करने के बाद जो है इवनिंग मील प्रिपेयर कर रहे थे। When the meal was ready, जब जैसे ही फूड रेडी हो गया, they called for Wilhelm, उन्होंने विल्हेम को, अपने बेटे विल्हेम को बुलाया। They looked in his room, but he was not there, उन्होंने अपने रूम में देखा लेकिन वो वहाँ नहीं था। Where could that boy be? asked Thekla. थेक्ला ने पूछा, ये बॉय कहाँ चला गया होगा? Manfred had no idea. He asked the old man if he had seen Wilhelm, but the old man shook his head. अब मैनफ्रेड को कोई आइडिया नहीं था कि क्या उन्होंने विल्हेम को देखा, लेकिन ओल्ड मैन जो थे उन्होंने भी अपना सिर हिला दिया कि उन्हें भी नहीं पता। थेक्ला एंड मैनफ्रेड बिकम अ लिटिल वरीड, अब थेक्ला और मैनफ्रेड जो है थोड़े से क्या हो गए, उनको चिंता होने लगी। दे लुक्ड वरीड मीन्स चिंता, दे वर इन टेंशन। दे लुक्ड आउट ऑन द स्ट्रीट बट विल्हेम वाज नॉट देयर, अब वो गली में भी देखने लगे स्ट्रीट में, लेकिन विल्हेम वहाँ नहीं था। दे सॉ अ लाइट ऑन इन द वर्कशॉप, फिर उन्होंने देखा वर्कशॉप में लाइट जल रही है। दे वेंट टू लुक, और वो वहाँ देखने चले गए। दे स्टेप्ड इनटू द वर्कशॉप एंड फाउंड देयर सन सिटिंग ऑन अ स्टूल। जब वो वर्कशॉप के अंदर गए तो उन्होंने देखा उनका बेटा जो है स्टूल पे बैठा है। He was cutting a small block of wood and working as hard as he could. और वो जो है वो एक स्मॉल ब्लॉक ऑफ वुड को कट कर रहा है और जितना मेहनत कर सकता उतना कर रहा है। there you are, said Thekla. थेक्ला ने कहा, ओह तुम यहाँ बैठे हो। What are you making, son? asked Manfred. मैनफ्रेड ने पूछा, तुम क्या बना रहे हो बेटे? Wilhelm put down the block of wood and the chisel. He looked up at his parents. अब विल्हेम ने अपने ब्लॉक चिसल को रखा और अपने पेरेंट्स की तरफ देखने लगा। I am making a wooden bowl for you to eat from when you are old. मैं एक वुडन बाउल बना रहा हूँ आप दोनों के लिए जब आप दोनों ओल्ड हो जाओगे, जब आप दोनों भी बूढ़े हो जाओगे। Replied the boy. The parents looked at each other. Their eyes filled with tears. अब जो है इस बेटे ने जब ये रिप्लाई दिया तो पेरेंट्स एक दूसरे को देखने लगे, उनकी आंखें जो थी वो उनमें आंसू आ रहे। Come, dinner is ready, said Thekla softly. अब थेक्ला ने धीरे से कहा, आओ डिनर रेडी है। एंड शी पुट हर आर्म्स राउंड हर सन, और उसने अपने बेटे को अपने गोद में उठा लिया, बाहों में उठा लिया। एंड द थ्री ऑफ देम वेंट बैक टू द हाउस, और वो तीनों अपने घर की तरफ चले गए। आफ्टर दिस थेक्ला एंड मैनफ्रेड
always asked the old grandfather to sit with them at the table. और इस इंसिडेंट के बाद थेक्ला और मैनफ्रेड को जो है अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हमेशा ओल्ड ग्रैंडफादर को अपने साथ बिठा के टेबल पे ही खाना सर्व करते थे।